हेलो साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बढ़िया ही होगे। तो आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे जो भी हमने लास्ट क्लास में जहाँ पे हमने क्लास को फिनिश किया था, उसी पे आगे को हम आज स्टार्ट करेंगे। हमने डिज़ाइन बनाना स्टार्ट किया था होम पेज का। ठीक है, हमारा अमेजन का एक डिज़ाइन था, हमने सैम्पल डिज़ाइन डाउनलोड किया हुआ है। तो इसकी तरह हमें डिज़ाइन बनाना है, तो हमने अभी स्टार्ट ही किया है जस्ट। और इसी को आगे हम करते हैं। और देखो कैसे कैसे डिज़ाइन किया जाता है। जब भी हमारे पास कोई भी ऐप को हम डिज़ाइन करते हैं तो किस तरह से हम ऐप को डिज़ाइन करते हैं, हम वो चीज़ सीखो आप लोग। क्योंकि ऐसे दिमाग में देखो, जब भी कोई ऐप डिज़ाइन करते हैं तो उसमें हमें एक चीज़ ध्यान रखी जाती है सबसे पहले, कि हमें बनाना क्या है, कैसे बनाना है। सबसे पहले तो बनाना क्या है, जो जैसे बनाना होगा हमें मिल जाएगा कि भाई हमें ये बनाना है, तो हमें पता लगेगा कि भाई जब ये बनाना है तो हमें इसके लिए ये काम करना पड़ेगा, ये काम करना पड़ेगा। उस तरह से बनता है। तो इसीलिए हमने एक इमेज ले ली है डिज़ाइन की। ये इमेज है हमारे पास। और अब हमें मालूम है कि फाइनल प्रोडक्ट हमें इस तरह का डिज़ाइन बनाना है। तो हमें जब मालूम पड़ जाता है हमें इस तरह का डिज़ाइन बनाना है, तो हमें मालूम पड़ जाएगा इसमें क्या क्या विजिट्स लगेंगे, क्या क्या जगह है, क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे डिजाइनिंग के। तो इस तरह से हम स्टार्टिंग से ऊपर से लेकर नीचे तक बनाते जाएंगे। कलर, फ़ॉन्ट और कलर, फ़ॉन्ट साइज या जो भी एलिमेंट लगेंगे, जो भी विजिट लगेंगे, उस तरह से। तो हमने देखो लास्ट क्लास का दो तीन फाइलें थी, दो फाइलें हैं, तीन फाइलें हैं बस हमारी। एक मेन डॉट फाइल की, तो सारी फाइलों को क्लोज करते हैं पहले हम। ये हमारे पास ये जो मेन बना हुआ है शॉपिंग हब वाला एक ऐप, इसमें लिब में हमारी तीन फाइल्स हैं, होम पेज, मेन एंड स्प्लैश स्क्रीन। ठीक है, स्प्लैश स्क्रीन वही नॉर्मल इमेज सी आती है, लोगो और चला जाती है 2 4 5 सेकंड के बाद। और मेन स्क्रीन में कुछ नहीं है, थोड़ा सा कोड है बस। इसको थोड़ा नीचे करते हैं, इसका काम नहीं है अभी। खत्म कर देते हैं। ठीक है, ये इतना मेन स्क्रीन का कोड है। ये यहाँ पे हमने स्प्लैश स्क्रीन को लिंक किया है होम पे। ये इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद में स्प्लैश स्क्रीन के बाद हम स्प्लैश स्क्रीन पर जैसे ही आएंगे, हमारी इसमें ऑटोमेटिक क्वेरी चलेगी यहाँ पे 2 सेकंड की, और हमारा होम स्क्रीन आ जाएगा। हमारा होम स्क्रीन आ जाएगा। अब जैसे होम स्क्रीन आएगा, अब हम होम स्क्रीन पे जाएंगे। अब होम स्क्रीन पे हमारा सिंपल सा बना हुआ है, इसी पे हम आगे डिजाइनिंग को स्टार्ट करेंगे। यह है हमारा मोटो। तो और जो हमने ये सीरन देखो, जो अभी डिज़ाइन आ रहा है वो हमारा ये आ रहा है, तो थोड़ा सा हमने बनाया ये। अब हमारे इस डिज़ाइन के हिसाब से हमें इसका कलर जो है ना वो ब्लैक सा करना चाहिए, और फ़ॉन्ट को जो भी इसमें टेक्स्ट वगैरह है वो वाइट करना चाहिए। ठीक है, तो हम इसका जो ऊपर का टाइटल है उसका टाइटल का कलर कर देंगे ब्लैक। ऊपर देखो ए बार का टाइटल होता है, ये है ए बार। सबसे पहले ये ग्रीन ग्रीन हटा देते हैं इनको, अभी ज़रूरत नहीं है। एफ बार हमारे स्कैफोल्ड होता है, स्कैफोल्ड के अंदर एफ बार होता है। ठीक है, ये एफ बार में क्या होता है, यानी कि जो भी हमारा ऊपर का सेक्शन है, इतना जितना ये अभी दिख रहा है, ये वाला एम्बर कलर हो, एम्बर कलर है ये। वैसे तो पीला बोल सकते हैं, और क्या होता है ऑरेंज, ऑरेंज टाइप में दिख रहा है ये। तो ये हमारा एफ बार है, इतना सेक्शन एफ बार। थोड़ा और जूम करें क्या इसको। नहीं हुआ, नहीं हुआ। अच्छा, ये मोबाइल व्यू है। सही है, यहाँ से सब ठीक है। ये अब क्या करेंगे, अब देखो इसको हमें ब्लैक करना है। ठीक है, ये है हमारा एफ बार का कलर। ठीक है, एफ बार में होता है बैकग्राउंड कलर। ये देखो बैकग्राउंड कलर यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपल सा। और इसका कलर हमने एम्बर के यहाँ पे करते हैं BLACK। ठीक है, जब हम इसमें कलर ब्लैक कर देंगे, और हमारे फ़ॉन्ट भी ऑलरेडी ब्लैक हैं, ये टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट, तो इनको भी हमको इनको कैसे करना पड़ेगा, वाइट। यहाँ से करना पड़ेगा STYLE स्टाइल। टेक्स्ट स्टाइल होता है इसमें। ठीक है, नो 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 नो, स्टाइल, स्टाइल के अंदर टेक्स्ट स्टाइल, कलर, कलर को करेंगे COLOR, कलर्स डॉट वाइट, WHIT। ठीक है, ये अब जैसे ही वो ब्लैक होगा ये हमारा वाइट हो जाएगा।
और जैसे सेव करेंगे हमारा ऑटोमेटिक चेंजेस दिख जाएंगे। ठीक है, ये देखो ब्लैक दिख रहा है, ये वाइट दिख गई। अब ये जो यहाँ पे तीर का निशान आ रहा था उसका कलर नहीं चेंज हुआ क्योंकि वो ऑलरेडी ब्लैक ऐसे दिख नहीं रहा है यहाँ पे, ये ब्लैक ही है, थोड़ा सा ग्रे टाइप में दिख रहा है पीछे का कलर। चलो ब्लैक ही रहने देते हैं। अब क्या करेंगे, देखो जो ये जो यहाँ पे आइकन आता है, ठीक है, ये आइकन यहाँ पे बैक वाला आइकन कैसे आता है, वो उस बैक वाले आइकन को समझ लो। देखो एक होता है पुश एंड पॉप, पुश एंड पॉप। तो जब भी हम कोई एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे जाते हैं, ठीक है, जैसे सपोज करो हम किसी भी एक स्क्रीन पे, सपोज करो यहाँ पे भी ये चिन्ह बना हुआ है, इसको हम बैक करेंगे तो हम पुराने वाले स्क्रीन पे यानी कि इस प्ले स्क्रीन में पहुँच जाएंगे। हमारे यहाँ से इस प्ले स्क्रीन में पहुँच जाएंगे, ठीक है। चूँकि इस प्ले स्क्रीन पर नहीं पहुँचना चाहिए, इसकी इस प्ले स्क्रीन के बाद बैक बटन नहीं आना चाहिए, यहाँ पर ये बैक बटन आ रहा है इस प्ले स्क्रीन के बाद, क्योंकि ये मेन स्क्रीन होती है, इसके बाद में कहीं नहीं जाना चाहिए। तो हम इसको वैसे तो हाइड कर देंगे, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है यहाँ पे बैक बटन की, ठीक है। इसको बोलते हैं लीडिंग, LEAD लीडिंग आइकन, ओके। अब देखो इसको हाइड कैसे करते हैं, यहाँ पे देखें LEAD लीडिंग आइकन, हाइड, हाइड लीडिंग आइकन, इसको हाइड कर देंगे क्योंकि वहाँ पे फ्लैटर के उसके बाद में ना बैक जाने की ज़रूरत नहीं होती है। वैसे तो इसको नॉर्मल लीडिंग आइकन ऑटोमेटिकली, ये यहाँ पे देखो ये छोटा सा ये लिखा हुआ है ऑटोमेटिकली एम्प्लॉय लीडिंग, तो इसको फॉल्स कर देंगे तो वो आइकन आएगा नहीं। एप बार, ठीक है, इसको मैंने सेव किया, रीलोड होगा ऐप, ठीक है। अब यहाँ पे कोई आइकन नहीं आ रहा, अब ये बैक भी नहीं जा पाएगा, ठीक है। इस तरह से बैक जाने की, इस प्ले स्क्रीन के बाद बैक जाना के लिए इसमें बैक जाना भी नहीं था इसको। और देखो एक ये यहाँ पे ऐसे करके ये दिख रहा है इसे आइकन, इसको भी बोलते हैं, ये डिबग होता है। डिबग का मतलब ये है कि ये एक तरह से टेस्टिंग चल रहा है, इसमें अभी काम चल रहा है, उसके लिए आइकन होता है। चाहो तो इसको भी हाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं डिबग, 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 डिबग बैनर हाइड, इसको भी हाइड कर सकते हैं। तो कोई चीज़ नहीं आती हो, खाली ये पता होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, बस। देखो मटेरियल ऐप में होता है, ये होता है डिबग शो चेक मोड बैनर फॉल्स, ठीक है। मटेरियल ऐप, मटेरियल ऐप क्या होता है, मटेरियल ऐप पूरे ऐप में आपका एक ही मटेरियल ऐप होता है, वो होता है आपका इस वाले में मैन डॉट डॉट फाइल में, ठीक है। ये है मटेरियल ऐप। अब इसी में हम कर देंगे उसको होम पेज के ऊपर कर देंगे, यहाँ पे कर देना है। तो इससे क्या होगा कि ये जो यहाँ पे ये आ रहा है ना, ये ऐसे करके ये सिंबल है एक तरह से, यानी कि ये टेस्टिंग में चल रहा है, डिबग मोड में चल रहा है, यानी कि ये टेस्टिंग फेज में है, इसका ये सिंबल होता है एक तरह से। तो चाहो तो हम इसको ये जो ये लगाया लाइन, इससे वो हाइड हो जाएगा। अब चलते हैं आगे, चलो वो तो हाइड हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमारा ब्लैक सा हो गया, अब हमारा ये है, ठीक है, ये वाइट है, इसको थोड़ा ऊपर चढ़ा के लेके आएंगे वाइट, बट और इसकी हमें ना विड्थ बढ़ानी पड़ेगी इसकी, जिससे कि ये थोड़ा ऊपर चढ़ जाए। जो हमारा ऐप आइकन है ऐप बार, थोड़ा सा इसको ना डिज़ाइन कर लेते हैं, टेक्स्ट बॉक्स को, जो नीचे का सर्च बॉक्स है, ठीक है, सर्च बॉक्स को डिज़ाइन करेंगे। सर्च बॉक्स का डिज़ाइन करेंगे, देखो यहाँ से लेके पूरे में आ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे में आ रहा है। इसको क्या करेंगे, राउंडेड करेंगे, राउंडेड आसपास, ठीक है। थोड़ा छोटा करेंगे और राउंडेड करेंगे, ये देखो आ रहा है यहाँ पे। ये थोड़ा सा कर लेते हैं, कैसे होगा राउंडेड, बॉर्डर, बॉर्डर रेडियस BORDER, नहीं ऐसे नहीं,
टेक्स्ट फील्ड, एक होता है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी थोड़ा जल्दी जल्दी काम कर देता है, यहाँ ढूंढने की जरूरत भी नहीं है, वैसे तो नॉर्मली मिल जाएगा बट टेक्स्ट फील्ड FIA टेक्स्ट फील्ड बॉर्डर राउंडेड फ्लैटर। तो ये हम इसलिए सर्च कर रहे हैं कि देखो जब भी जैसे लोग कहते हैं कि भाई हमें पता नहीं होता भाई हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्योंकि जब भी हम काम करेंगे तो सर्च कर करके करेंगे तो पता नहीं हमको कैसे होता है, क्या सिंटेक्स होता है, बट क्या है कि देखो हम जा रहे हैं और हमें मिल जा रहा है तुरंत तुरंत। ये देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सिंपल सा बॉर्डर के अंदर ही है, ठीक है। ये आउटलाइन फिल्टरू, ये और बस कोड को उठाया, चेपा अपने में, अपना काम किया, बस बॉर्डर रेडियस, और ये कॉन्स्ट के चक्कर में 10 से काम चलेगा। देखते हैं, थोड़ा और देना पड़ेगा रेडियस। वैसे अगर इसको इम्यूलेटर में चलाएं तो थोड़ा जल्दी जल्दी होगा, लेकिन बट ये है कि जहाँ पे रुका रहता है ना वो वहीं पे रहता है। अगर हम वेब में करते हैं तो सपोज करो हम 2 3 4 पेज अंदर आ गए, फिर वो दोबारा से आता है वहाँ पे। अब देखो ये आ गया, ठीक है, इस तरह से आ गया बॉर्डर रेडियस। अब इसको और थोड़ा देंगे, इसको करेंगे बॉर्डर रेडियस 20 नहीं 40 कर दो, एकदम गोल सा लगे। अब इसके बाद में क्या होगा, 40 आ गया, 40 में ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसका विड्थ कम करें, कंटेनर, पहले तो कंटेनर को क्या करेंगे, पहले तो कंटेनर को ना सेंटर में लेते हैं। एक सेंटर विजिट होता है, सेंटर, ठीक है। किसी चीज़ को अगर आपको सेंटर में लेना है तो एक सेंटर विजिट होता है, ठीक है। इसमें चाइल्ड होता है, और अब उस पूरे पूरे को उठा के उस सेंटर के अंदर रख दोगे तो वो पूरा सेंटर में आ जाएगा। और इसकी विड्थ कर देंगे कम, सेंटर की, कंटेनर की WID विड्थ, विड्थ कर देंगे इसकी 300, सेव। अब ठीक है, ये इस तरह का आ गया, विड्थ थोड़ी ज़्यादा कम हो गई। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे एक आइकन सा आ रहा है, ठीक है, ये फिल्टर वाला, उस वाले आइकन को भी लगा लेते हैं यहाँ पे। वो आइकन बोला जाता है फिल्टर आइकन, फिल्टर। हाँ, किसी को कुछ बोलना। यार भूल गए, अब क्या होता है, एक्शन बटन्स, एक्शन बटन्स कुछ होता है, एक्शन, एफ बार एक्शन बटन्स। एफ बार में देखो जो ऊपर वाला है ना वो एफ बार ही है, ठीक है। हमें एफ बार के अंदर ही बटन्स लगानी है यहाँ पे। तो यहाँ पे आता है हमारा AC एक्शंस के अंदर आती है हमारी बटन्स, ठीक है। बटन है टेक्स्ट बटन, टेक्स्ट बटन नहीं, आइकन बटन लेते हैं, फिल्टर ICON, ये होता है आइकन बटन, ठीक है। बटन में क्या होता है, ऑन प्रेस होता है, और ये आइकन बटन है तो यहाँ पे हमें आइकन देना पड़ेगा उसका। और वो आइकन है ICO। आइकन्स देखो कैसे आते हैं, आइकन्स। अब आइकन्स के अंदर, आइकन्स, आइकन के अंदर आइकन्स, ओके। आइकन के अंदर ICONS, आइकन्स डॉट फिल्टर, FILTER, फिल्टर।
इस आइकन को क्या कर सकते हैं, फ्लटर आइकन्स देख लो, अगर नहीं आ रहा समझ में निकाल लो FLU फ्लटर ICON आइकन क्लास। ये पूरा जो उसका आइकन वाला होगा ये आ जाएगा, इसमें देख लो, सर्च कर लेते हैं। देखो ऐप का मामला है तो धीरे चीज़ें ना स्लो चलती हैं, ऐसा नहीं है कि फटाफट 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 जल्दी जल्दी नहीं होता है, और आराम से चीज़ें चलती हैं प्रोग्रामिंग में। इसमें देख लेते हैं स्क्रॉल करके, कोई मिल जाता है वैसे ही आइकन। आइकन्स के नाम याद करने होते हैं, वो रिलेटेड उससे देखना पड़ता है, उसी की तरह देखना है। ये देखो ये ऐसे ऐसे आ रहा है, मिल जा जल्दी मिल जा। चलो जरूरी नहीं है वैसा आइकन दे दें, अभी हम देखो कोई भी लगा देते हैं, थोड़ा मिलता जुलता, फिर बाद में लगा देंगे वैसा। ये वाला लगा देते हैं अभी, ये वाला लगा दें। बहुत सारे आइकन हैं। एप्पल ऑप्शंस, 3 लाइन्स वाला को क्या बोलते हैं, ऑप्शंस, OPTION ऑप्शंस। ये तो ये तो मटेरियल आइकन, असेसमेंट आउटलाइंड, आर्टिकल, आर्टिकल राउंडेड, आर्टिकल राउंडेड। अब ये टेम्पलेट लगा देते हैं, ARTICLE आर्टिकल, ROUNDED आर्टिकल राउंडेड, ARTICLE आर्टिकल राउंडेड। ओके आर्टिकल राउंडेड दे दिया। अब इसका कलर भी वाइट करना पड़ेगा, तब चमकेगा। कलर साइज सब कुछ हम करते हैं, कंट्रोल आइकन का कलर STYLE कलर COLOR colors.WHIT। अब इसका साइज भी थोड़ा बढ़ा दें, SIZE
साइज 22। ठीक है, इस तरह से आ गया। चाहो तो उसको थोड़ा सही नहीं लगा, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, ये वाला लगाते हैं। क्या लिखा हुआ है? आउटलाइंड, आउटलाइंड, आउटलाइंड। राउंडेड की जगह कर देंगे आउटलाइंड, OUTLINED। आउटलाइन हो गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अगर ऊपर चढ़ाने की कोशिश करें, चढ़ पाएगा? चढ़ तो जाता है, इसको दूसरा तरीका करना पड़ता है, इसको बनाना पड़ता है फ्लोटिंग आइकन। चलो भी इसको ऐसा रखते हैं, ऊपर नहीं चढ़ाते हैं। चाहो तो इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, स्पेस इसके में, टाइटल में और इसमें। फ्लोटिंग बटन, चलो कोई नहीं, करके देखते हैं इसकी तरह, थोड़ा डिजाइन में अच्छा लग जाएगा। पहले तो उसका जो एप बार है उसको थोड़ा बड़ा करते हैं, एप बार हाइट, HEI, टूल बार हाइट, हाइट 100 में कितनी हो जाएगी? टूल बार हाइट बड़ी। अब इसको बनाते हैं, इसको, इसमें होता है मार्जिन ऑफ पैडिंग, चेक करके देखते हैं पहले, अगर काम कर जाता है तो पैडिंग दे के देखते हैं, ऊपर जाता है। कंटेनर, ये पैडिंग, कोई बिल्कुल बोल नहीं रहा, सब शांत में है, सबके एकदम से समझ में आ रहा। सर समझ में तो आ रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन मतलब कोशिश कर रहे हैं समझने की। मतलब हम अपने, ऐसा लगा अपने आप से बातें कर रहे हैं ना। नहीं ऐसी बात नहीं है, आप उसको मतलब आप भी मतलब अ, उसको तो समझाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन उतना समझ में नहीं आ रहा है। बॉटम से इसमें पैडिंग दे दें 10, तो चढ़ेगा ऊपर। ऐसा ही है, देखो एकदम से परफेक्ट, एकदम से कोई चीज़ आती है तो फिर धीरे धीरे चलिए, हाँ ये करो तो ऐसा होगा, उसका देखो रिजल्ट, हाँ ये किया तो फिर ये आया, तब ये आता इसको है। देख के अगर प्रैक्टिस करेंगे तो फिर मतलब धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। और मतलब सर्च करने से ये चीज पता चल रही है कि अगर आप मतलब कहीं पे अटक रहे हो तो वहां से मतलब आपको सपोर्ट मिल जाएगा। हाँ, गूगल है हमेशा, बस खाली ये पता होना चाहिए क्या सर्च कर रहे हैं हम। हम्म। सेंटर, देखो एक होती है फ्लोटिंग बटन। फ्लोटिंग बटन क्या करती है, आपके ऐप में कहीं भी उसको घुमा दो, वो ऊपर ऊपर चलती है। तो जो ये वाला जो आइकन है वो, इसको हम क्या करेंगे, फ्लोटिंग बटन बनाएंगे इसको। और फ्लोटिंग बटन जो होती है वो बॉडी से अलग होती है, बॉडी एक अलग सेक्शन में है और फ्लोटिंग बटन अलग सेक्शन में। ठीक है, देखो हमारी ये बॉडी है, बॉडी के अंदर सारा हम डिज़ाइन कर रहे थे, बट क्या है कि ये जो है ना, ये बॉडी से हटके होती है। बॉडी के बाद, यानी कि ये कंटेनर जहाँ पे वो ख़त्म हुआ, इसके बाद में फ्लोटिंग बटन लगेगी यहाँ पे। फ्लोटिंग बटन का यूज भैया स्क्रीन को ऊपर नीचे करने के लिए होता है, कि जैसे पेज बाई पेज खुलते जाते हैं।
नहीं नहीं, फ्लोटिंग बटन एक तरह से तुम्हारी बटन ही रहेगी, बट ये कि वो उभरी ऐसी लगती है, उभरी आपकी स्क्रीन पर ऐसा लगता है, उभरी उभरी ऐसी दिखेगी। अभी हम देखो लगा रहे हैं, जो आइकन जैसे डिफॉल्ट टैब क्रिएट होता है ना जब, तो जो प्लस प्लस वाली बटन बन के आती है वो फ्लोटिंग बटन है वो। जैसे जो डिफॉल्ट टैब आता है उसमें सबसे नीचे तरफ प्लस बटन की बटन आती है, प्लस वाली, वो वाली फ्लोटिंग बटन ही है। अब देखो ये फ्लोटिंग बटन सेंटर पे आई है यहाँ पे, ठीक है। अब हम इसको ऊपर करेंगे, यानी कि ऊपर तक चढ़ाएंगे। जो ऊपर वाला था उसको हम कमेंट कर दे रहे हैं। ये वाला सेंटर टेक्स्ट, हाँ ये वाला, इसको अभी हम कमेंट कर देंगे, जिससे क्या होगा कि दो जगह नहीं रहेगा फिर वो सेंटर। अब इसमें इसकी लोकेशन होती है, हमें किस लोकेशन पे देना है इसको, फ्लोटिंग बटन लोकेशन, FL लोकेशन। अच्छा, वो सेंटर में क्यों आए, क्योंकि हमने सेंटर के अंदर ले रखा है। देखो ऐसे ये दिख रही है ना यहाँ पे, देखो ये आइकन से दिख रही है, यानी कि आपकी डिजाइनिंग के ऊपर कहीं भी इसको रख सकते हो ऊपर। ये चढ़ के उभरी हुई दिख रही है, देखो ये वाली, हाँ हाँ, हाँ, ये दिख रही है उभरी हुई, ये है फ्लोटिंग ग्रीन बटन। वाला जो आप हाँ हाँ दिख रहा है। हाँ हाँ हाँ, ये है फ्लोटिंग बटन। ये इसको देखो कहीं भी लिए इधर उधर कर दो, कहीं भी किसी के भी ओवरलैप कर सकते हो, मतलब वो है सेंटर टॉप। और ये कैसे लगेगी, कोड में कहाँ है, फ्लोटिंग बटन, to create local project with simple run। अभी हमने इसमें सेंटर बजट के अंदर लिया, इसलिए वो सेंटर के अंदर आ रही है। फ्लोटिंग बटन, फ्लोटिंग एक्शन बटन, फ्लोटिंग एक्शन बटन ऐसे लग रहा है ये अलग से इसी के अंदर नोड है। फ्लोटिंग एक्शन बटन लोकेशन, इसका फोल्ड, ये वाला इसका हुआ, और ये इसका हुआ। फ्लोटिंग एक्शन बटन, यह है फ्लोटिंग सेंटर। कितना होता है सेंटर, टॉप, टॉप सेंटर, टॉप, स्टार्ट टॉप, स्टार्ट टॉप, सेंटर टॉप दे दो, सेंटर टॉप। देखते हैं सेंटर टॉप में कहाँ पहुँचती है, और इसके अंदर एक सेंटर है, इसको हटा देते हैं।
बड़ा टाइम लग जाता है। अब देखो आइए ऊपर पहुंची। पहुंच गई ऊपर भी। हाँ देखा। हाँ, इसको करने के लिए इतना करना पड़ा। किसी चीज के लिए है ना सर, तो हैं ये। इतनी सी चीज के लिए इतना सारा बस। हाँ ये देखो ऐसे करके, क्योंकि ये ऐसे ही में मजा आ रहा है यार, ऐसे देखने में थोड़ी अच्छी लग रही है, थोड़ी सी ज्यादा ऊपर होगी थोड़ी नीचे हो जाएगी, है ना। अच्छी लग रही है अब सर देखने में। हाँ वही चीज़ मैंने तभी तो मैंने थोड़ा टाइम दिया, हालांकि हो जाता जल्दी, लेकिन फिर हमने कहा टाइम दो यार, ऐसे मज़ा नहीं आएगा। और इसका ये है ना, ये इसका बैकग्राउंड जो इसका अंदर का ये सफ़ेद भी वाइट कर लेंगे तो और अच्छा दिख जाएगा। इसका अंदर का वाइट है, इस तरह से है। तो अभी मिलता जुलता बना रहे हैं, ठीक है। और थोड़ा सा इसको नीचे कर लें। यहाँ पे देखो ये पैडिंग दी हुई है इसमें, इसमें पैडिंग को, ये देखो ये पैडिंग है, सेंटर के अंदर एक पैडिंग होती है, ठीक है। तो हम थोड़ी सी ऊपर से पैडिंग ले लेंगे। ये देखो यहाँ पे लिखा है LTFB, यहाँ से देखो फ्रॉम LTFB लिखा हुआ, एल का मतलब है लेफ्ट, टी टी फॉर टॉप, आर फॉर राइट, बी फॉर बॉटम, ठीक है। ये जो पैडिंग है इसका मतलब है ना कि ये वाला जो जीरो है यहाँ पे आपकी जितनी देंगे वो लेफ्ट साइड से कवर करेगी, ये वाली टॉप वाली, ये वाली है राइट वाली, ये वाली बॉटम वाली, इस तरह से 4 जीरो आ रहे हैं, ठीक है। तो हमें चाहिए ऊपर से थोड़ा टॉप चाहिए, ऊपर से थोड़ा पैडिंग चाहिए, यानी कि ऊपर से नीचे थोड़ा करेंगे, क्योंकि ये थोड़ी सी ना बीच में नहीं दिख रही है ना, थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर दिख रही है, इसलिए हम ऊपर से पैडिंग देंगे तो थोड़ी नीचे आ जाएगा खिसक के ये आइकन, ठीक है। अब हम करेंगे ऊपर से, यानी कि टॉप वाला ये है, तो हम 10 की दे देते हैं, ठीक है। अब देखो अभी आएगा, थोड़ा नीचे आएगा, अब इसे रिलोड होगा, आ गया, ठीक है। आया देखो इस तरह चीज़ें होती हैं। थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है तो थोड़ा और कम कर दो, 8 कर देते हैं। 10 में ज़्यादा लग रहा है तो 8 कर देते हैं, 7। इस तरह से चीज़ें कर जाती हैं। छोटी छोटी डिजाइनिंग तो बढ़िया बन जाएगी, वैसी जैसी हूबहू बने वैसी बनाएंगे, बस थोड़ा टाइम टेकन लगता है। अब देखो इतनी हो गई 7, इतनी हो गई, अब इतनी रखते हैं 7, बीच में लग रही है। और एक दे देते हैं ऊपर, यानी कि एक और कम करते हैं, 6। अब इसके बाद में हमारे आएंगे, अब ये आएंगे हम, ये पहले ये बनाएंगे टैब में बटन बनाएंगे कैटेगरी वाइज, जैसे ऑल, शूज, बैग, ये। और ये टेक्स्ट वाला हटाते हैं, टेक्स्ट वाले का भी काम नहीं है, क्या लिखा हुआ है, एनीवेयर किधर है। ये सारा कोड हटाते हैं, ग्रीन वाला पहले यहाँ पे लगाया था, यहाँ से हमने लगाया उसको फ्लोटिंग बटन पे। दरअसल सर समझ रहे हैं आप। अब हमारा ये वाला पूरा अभी फ्री हो गया। अब यहाँ पे हमें लगाने हैं ये वाले 1 2 3 4 5 ऐसे करके बटन लगाएंगे, जो जिसमें कैटेगरी आएंगे बन के, ठीक है। यानी कि ये आ रहे हैं बटन्स, ठीक है। अब ये कैसे आएंगे आपके, ये हो गए टैब, हो गए आपके एक तरह से। इस पर जब क्लिक करेंगे तो आएंगे, यानी कि हम टैब लगाए हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो ये इस वाली कैटेगरी दिखेंगे प्रोडक्ट, इस पर क्लिक करेंगे तो इसके दिखेंगे, इसके दिखेंगे, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। और फिर इन्हीं टैब के हिसाब से हम ये वाले सारे प्रोडक्ट रखेंगे। तो हम कर लेते हैं टैब्स इन फ्लिटर, तो नॉर्मल मिल जाते हैं टैब्स इन FLUTTR, टैब्स फ्लिटर, वर्क विद टैब। हाँ देखो इसमें देखो क्या है कि यहाँ पे आउटपुट भी दिख रहा है, यहाँ पे आप कस्टम भी कोडिंग कर सकते हो, ये एग्जांपल दिया हुआ है फ्लटर वाला, docs.flutter.dev, इस वाले पे मिल जाते हैं। अभी देखो यहाँ पे रिजल्ट दिखेगा, ये भी एक तरह से यहाँ पे फ्लटर का ऐप चल रहा है, ये टैब डेमो, टैब बार डेमो। रिजल्ट बार नहीं दिखा, क्या बात। नो इशू कंसोल,
यार ऐसा कैसे हो सकता है फ्लटर की साइड पे? हाँ ये देखो ये आए, ये बने हुए हैं टैब से। एक सेकेंड, आए थे चले गए, चलो कोई नहीं। इनको इसको हम यहाँ से उठाते हैं, टैब बार कंट्रोलर, मटेरियल होम, टैब बार कंट्रोलर। अब हम इसको कॉलम के अंदर रख लेंगे, देखते हैं क्या बोलता है ये। सेव किया, टेस्ट करेंगे। आजा आउटपुट, ये लिखा हुआ कैसे पहले आता है, क्योंकि इमेज लोड होने में टाइम लगता है इसलिए लिखा हुआ पहले आता है। कहाँ गए टैब बार? क्या बात है, यहाँ भी नहीं आ रहे हैं। रीलोड करते हैं, जल्दी जल्दी आ जाओ, फिर इतना ही करके ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर आगे की डिज़ाइन। अब होम पोज को डिज़ाइन करने में काफ़ी टाइम लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा, अगली बार में थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाएगा। यहीं पे था थोड़ा किरकी वाला काम, आया नहीं। ये देखो यहाँ पे अब देखा जाके इतनी देर में ये दिखा टैब डेमो यहाँ पे लिखा हुआ है। यस सर। हाँ इस तरह से यहाँ पे कैटेगरी के नाम लिख देंगे आइकन की जगह, राइट। मटेरियल डेमो टैब बार के फुल, अच्छा ये इसमें क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें टैब बार में थोड़ा सा इशू होता है। इसके इसके फुल टैब बार, ये अभी नहीं आएगा, कुछ लफड़ा है। इसको ना स्टार्टिंग से फिर लगाना पड़ेगा यहाँ से। तो दूसरा उपाय करते हैं हमारे समझ से। दूसरा उपाय क्या करें, 4-5 बटन के क्लिक पे ये हटे। और कोई दूसरा देखते हैं, टैब बार, टैब बार, टैब बार इनसाइड, टैब्स इनसाइड, एस्केप ऐसी है, एस्केप फिल्टर। टैब बार कंट्रोलर, ये देखो एक साइड है, देखो इसने बना रखे हैं ये।
इस पे क्या होता है, इस स्टैक ओवरफ्लो, इस पे ना कोड होता है आपका, जिस पे ऐसे का ग्रीन आता है, ये वाला ग्रीन वाला, यानी कि वो यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं लोग। यहाँ पे किसी ने क्वेश्चन पूछा, जैसे हमने सपोज करो हमें कुछ ही नहीं आ रही प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, हमने इसमें क्वेश्चन डाल दिया, फिर इसके लोग अब उत्तर देते हैं, कोड सहित लिख के देते हैं इसमें सिंगल। नहीं सर, जो एरर आ रहा है अपन वो कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे लिखेंगे तो उसका भी सोल्यूशन आ जाएगा। हाँ, मतलब ये लोग आगे देते हैं। भैया ये एक प्लेटफॉर्म की तरह होगा जहाँ पे मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स मतलब क्वेश्चंस का जवाब वगैरह देते होंगे। हाँ, ये हमारे लिए एक तरह से गूगल का काम करती है, भगवान का रूप होती है ये। जितने भी साइट डेवलपर होते हैं स्टैक ओवरफ्लो से ही हमेशा क्वेश्चन लेते हैं। अभी देखो हमने कितनी बार खोल ली है साइट, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, यहीं से हम हर जगह से स्टैक ओवरफ्लो से ही हम उठा रहे हैं कोड, है ना, हर जगह से यहीं पे स्टैक ओवरफ्लो पे मिल जाता है। मतलब ऐसा ये डाउटनेट ऐप की तरह है कि मतलब जिसमें कोई चीज आपको नहीं समझ में आ रही है तो उसके लोग आंसर्स दे देंगे कि हाँ ये चीज इस तरह से होगी। हाँ, पहले तो उसमें इतने सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं कि तुम्हारा जो ऑलरेडी तुम पूछोगे उससे ऑलरेडी वो कुछ ना कुछ डाउट ने होगा पूछा वो होगा। मिल जाएगा। हाँ हाँ, इस तरह से है। चलो ये हम नीचे के टैब बाद में लगाएंगे, ठीक है। ये इसमें थोड़ा सा लफड़ा होता है टैब बार में, इसमें टैब बार। लाओ एक बार और कोशिश करके देखते हैं, इसको हम कॉलम को हटा के डायरेक्ट रख के देखते हैं। कॉलम कंटेनर कॉलम वाइट, अब देखो आ गए टैब, आए टैब आ गए। ये अब ये देखो, ये वाला आइकन यहाँ पे आ रहा, बैक वाला, उसको हम हाइड कर देंगे। अब क्या करेंगे, जहाँ पे हमारे ये आइकन बने हुए ना, इन पे हम कैटेगरी के नाम लिख देंगे। नेम चेंज कर देंगे, जैसे कि आप स्पोर्ट्स क्लॉथिंग वगैरह हाँ तो हाँ, उस टाइप से आ जाएगा। उसका बैकग्राउंड और कलर दे देंगे। हाँ, ये बिल्कुल इसी तरह से बन जाएगा। ये क्या है कि जैसे हम ए सेलेक्ट करेंगे तो हमारे ए से ऑल से रिलेटेड यहाँ पे प्रोडक्ट दिखेंगे, ये सेलेक्ट करेंगे तो इससे रिलेटेड प्रोडक्ट दिखेंगे, उस तरह से रहेगा। और ये लिखा हुआ है डेमो टाइटल, इसको हटा देंगे टाइटल को, ये हमारे काम का नहीं है, ज़रूरी भी नहीं है, इसको हटा देंगे यहाँ पे। अब आइकन देखो ये बने हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे एक टैब लिखा हुआ है, इसमें बने हुए हैं कार, इसको क्या करते हैं हम टैब की जगह, टैब के अंदर आइकन, यहाँ पे हम ले लेंगे टेक्स्ट बटन, TEXT टेक्स्ट बटन, टेक्स्ट बटन। और यहाँ पे बटन का नाम TEXT टेक्स्ट बिट के अंदर लेंगे इसको, और बटन का नाम देंगे सबसे पहले ऑल, ओके। और चूंकि ये तीन एक ही तरह के हैं तो हम तीन एक ही तरह के लिखेंगे, इनको तीन टैब हैं तो तीन तीन बार लिखना पड़ेगा, तीन करके, ठीक है। अब इसमें कॉमा, इसके बाद कॉमा, ऐसे करके, ठीक है। ऑल हो गई, SPORTS स्पोर्ट्स, और क्या है, ऑल स्पोर्ट्स बैग क्लॉथिंग, ऑल स्पोर्ट्स बैग क्लॉथिंग, और बढ़ा लेते हैं, 5 कर लेते हैं, ऑल स्पोर्ट्स बैग्स
बैक्स नहीं, मेन मेल मेल फीमेल करके कर लेते हैं। मेंस मैन, मेंस वियर फीमेल। या फिर इसमें लिखा है इसी को कॉपी करें, बैग क्लॉथिंग ट्रांसपोर्ट। चलो पूरा उसी को कॉपी करते हैं। बैग्स, ये बैग्स क्लॉथिंग, CLOTH, CLOTHING क्लॉथिंग, CLOTHING क्लॉथिंग और ट्रांसपोर्ट, यानी कि 4 5। जब यहाँ पे 5 होंगे तो हमको नीचे भी इसमें, यानी कि जो इसका मटेरियल जिसकी बॉडी होगी वहाँ पे 5 करने पड़ेंगे। TRANSPORT ट्रांसपोर्ट, और यहाँ पे कॉमा 3 2 5। ओके, अब हमें नीचे भी 5 करने पड़ेंगे यहाँ पे। अभी देखो ये 3 आ रहे हैं, यहाँ पे हम कर देंगे टेक्स्ट, लिख देंगे टेक्स्ट को 5 बार करेंगे। ऑल CATEGO ऑल कैटेगरी, और इसको हम 5 बार पेस्ट कर देंगे फटाफट। 2 3 4 5 ऑल हो गए थे। SPORTS स्पोर्ट्स, और बैग्स CLOTHING क्लॉथिंग, ट्रांसपोर्ट TRANSPORT ट्रांसपोर्ट। ओके, अब चेक करेंगे। अब बाकी की जितना आ गया वो आ गया, बाकी का नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। होम पेज की डिज़ाइन और भी अच्छा बनाएंगे। आ जा रिजल्ट जल्दी। तो किसी को कोई डाउट हो रहा? फटाफट 2-3-4 मिनट रह गए हैं मीटिंग के। सॉरी, डाउट तो नहीं है, मतलब ये इस क्लास को 2-3 बार मैं रिप्रेजेंट कर, मतलब ये क्या हुआ, ये देखो इसका ना टेक्स्ट बड़ा बड़ा हो गया, ठीक है। ये तो देखो ये कैसे आ रहा जगह कम पड़ गई इसकी बटन में, है टेक्स्ट तो सही है। ये देखो ऑल कैटेगरी, ऑल सिलेक्ट, तो ऑल का आ रहा। नहीं कर रहा, कुछ तो चेंज हुआ है। तीन दो पाँच 1 2 3 4 5 5 ही तो हैं। टैब बार में चलो बाकी बाद में देखेंगे, ठीक है इसको। बाकी इसको अभी यहीं तक छोड़ते हैं, या फिर देखो इसको एक थोड़ा सा हटा देते हैं, ज़्यादा 2-3 रखते हैं, 3 रख दिए हमने, थोड़ा कम पड़ रही चौड़ाई। विड्थ, हाँ देखो 3 सही दिख रही है। स्पोर्ट विड्थ, हालांकि एक और आ जाएगी। चार, और यहाँ पे हाँ इसमें लिखना भी पड़ता है शायद, यहाँ पे 3 लिखा हुआ ना लेंथ। हाँ, यहाँ पे इसकी लेंथ बढ़ानी पड़ेगी। देखो यहाँ पे लेंथ लिखा हुआ है 4, तो 4 करेंगे तब 4 की लेंथ आएगी। ये थी लेंथ, ये था गड़बड़, अब सही आ जाएगा 4 के लिए। ये आएगा, ठीक है। इस तरह से इसमें बैकग्राउंड वगैरह अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। चलो इतना सा कर पाया आज, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। और किसी को कोई डाउट है, जो इसका कोड है देखो गिटहब पे हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। ओके सर। गिटहब हमने बताया था, गिटहब जो है github.com, इस पर मिल जाएगा कोड। इसका जो URL रहेगा वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्लिक करोगे फटाक से आप यहाँ पे पहुँच जाओगे, यहाँ पे आपका कोड होगा। ई-कॉमर्स ऐप देखो ऐसे करके, ऐसे ये पढ़ा हुआ है, 3 क्लास तक पढ़ा हुआ है। 4th क्लास में से कुछ था नहीं, अब हम सीधा इस वाले का डालेंगे, 4-5 का इकट्ठा कर देंगे, ठीक है। ये वाला इसके अंदर जाओगे तो आपको कोड मिल जाएगा इस तरह से।
चलो फिर ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और सभी लोग प्रैक्टिस करना, कोई भी अब बिल्कुल अप टू डेट रहना, बिल्कुल पीछे नहीं होना किसी को भी, ठीक है ना। जिसको ऐप डेवलपर अच्छा बनना है तो प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। एक्स्ट्रा जागो, लैपटॉप में सेटअप वगैरह नहीं हुआ, आराम से करो सेटअप और फटाफट अप टू डेट आओ सभी लोग। चलो फिर चलते हैं, फिर मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट क्लास में। किसी को डाउट हो रहा है कमेंट बॉक्स में पूछो। बाय बाय।